साथियों राधे राधे। साथियों मैं एक टीवी पर क्या फेसबुक पर रोज़ाना एक कार्यक्रम सा चलता है कि एक किसी साउथ के एमएलए ने कहा है कि औरंगजेब महान था। बस विवाद शुरू हो गया। आखिर औरंगजेब महान कैसे हो सकता है? कुछ ने कहा नहीं वो महान था। मैं तो मानता हूँ वो दिल्ली का शासक रहा। और साथियों हमारे एक सांसद महोदय हैं सहारनपुर से, उन्होंने भी इसमें अपना एक दिन इंटरव्यू दिया या फेसबुक पर क्या था मैंने देखा उन्हें बोलते हुए। वे भी कह रहे थे कि आप औरंगजेब का इतिहास पढ़िए, औरंगजेब का इतिहास पढ़िए, इतिहास का ज्ञान कीजिए। उसके ज़माने में जीडीपी बहुत अच्छी थी, 48 साल हिंदुस्तान का शासक रहा है, वो बहुत दुनिया में इतना बड़ा शासक नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ बताऊं, इतिहास के माध्यम से ही मैं इस बारे में बताना चाहता हूं। साथियों ये तो सत्य है कि औरंगजेब ने 48 साल शासन किया दिल्ली पर, हिंदुस्तान पर नहीं दिल्ली पर। क्योंकि मेरा यो मानना है, इतिहास को जब मैंने गहराई से पढ़ा, नज़दीक से पढ़ा, दूर नज़दीक अंदर तक देखा, तो जो विदेशी लोग आए उन्होंने हिंदुस्तान पर शासन नहीं किया, हिंदुस्तान की जनता पर शासन नहीं किया, हिंदुस्तान के राजे रजवाड़ों पर शासन किया। और जिसका नतीजा आया कि राजे रजवाड़ों से टैक्स वसूलते थे, ऐश की मौज मस्ती की ज़िंदगी गुजारते रहे। यही प्रक्रिया चलती रही। जहाँ जहाँ उनका हस्तक्षेप था वहाँ उन्होंने मस्जिद बनवाई, मंदिर बनवाए, मदरसे खुलवाए, महल बनवाए। बाकी स्थानों पर जहाँ पूरे भारत में छोटी रियासत थी, रजवाड़े थे, हालांकि में उनके अधीन थे, उनसे टैक्स देते थे, लेकिन वहाँ की जनता उन रजवाड़ों के अधीन थी, न कि दिल्ली के। आप इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि आप इतिहास पढ़ाइए, रिकॉर्ड देखिए, आरटीआई मांगिए, आपको पता चलेगा, फेसबुक पर सब है कि जितनी मस्जिद और मदरसे पूरे हिंदुस्तान में 1947 तक थे, वे आज 47 से आज तक उससे हजारों गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। जबकि हजारों सालों में इतने नहीं बन पाए जितने इस 70 साल में बन गए। इससे साफ जाहिर है कि उस टाइम जनता, गांव देहात, भारत हिंदुस्तान गांव का देश है, वहाँ इतना इनका प्रभाव नहीं था। वे केवल अपने राजा महलों तक सीमित थे, रजवाड़ों तक सीमित थी, राजाओं तक सीमित थी, आम जनता से उनका कोई संबंध नहीं था। हाँ ये भी निश्चित है, बात रही औरंगजेब की, महान था या नहीं था वो तो एक अलग मुद्दा है, हर आदमी के अपने विचार हैं। लेकिन मेरा भी एक मानना है कि औरंगजेब के पूर्ववर्ती जो मुग़ल सम्राट हुए हैं, जिन्हें इतिहास में पढ़ाया जाता है, उनके 150 साल के इतिहास में अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब पूरे 150 साल रहे। 4 बादशाह 150 साल दिल्ली पर। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और उसके 10 साल बाद ही, 10 भी नहीं कह सकते, 1716 ईस्वी में पेशवा बालाजी विश्वनाथ लाल किले में आकर मुग़ल सम्राट से चौथ वसूल करते हैं। दिल्ली की सल्तनत इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि पेशवा ने आकर चौथ वसूल की, सरेआम लाल किले से। इतिहास गवाह है इसका। और तो और सैयद बंधुओं ने 2 सम्राटों को बेगमों के पास से खींचकर सरकलम कर दिया। यानी पूरे औरंगजेब के मरने के 10 सालों में ही जो इतनी बेहतरीन राजा थे, इतनी बड़ी सल्तनत थी, वह 10 सालों में नेस्ता नाबूद हो गई। अगर औरंगजेब में इतने गुण थे तो 10 साल के बाद क्यों नहीं चल पाई? उसने अपने आने वाली सल्तनत का क्यों सत्यानाश करवा दिया? क्योंकि उसके 48 साल के शासन में 25 साल तो वो दक्खन में ही रहा और घोड़े की पीठ पर रहा। वो खुद अपने पत्र में अपने बच्चे कामबख्श को लिखता है कि वाकई मैंने बहुत गलती की, जिससे मैं आज
पूरी सल्तनत को संभाल नहीं पाया, क्योंकि उत्तर भारत में सनातनी लोग थे जिसे इतिहास में सतनामी लिखते हैं, जबकि उत्तर भारत में सतनामी नहीं है, सतनामी झारखंड में पाए जाते हैं। सतनामी की जगह वो शब्द सनातनी है। सनातनियों ने विद्रोह कर दिया, यानी हिंदुओं ने विद्रोह कर दिया। हिंदुओं की जो पलटन उस टाइम पे सिख रेजिमेंट बनी थी, खालसा दल, सिखों ने पूरा पंजाब कंधार तक जीत लिया बंदा बैरागी के नेतृत्व में। साउथ में मराठों ने, संभाजी ने, शिवाजी महाराज ने, पेशवा ने पूरा दक्खन में एक दिन भी चैन की नींद नहीं सोने दी। गोलकुंडा और अब्दाली को इन्होंने ख़त्म कर दिया। बुंदेलखंड में महाराजा छत्रसाल ने स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। ये बात ठीक है, लड़ते भिड़ते रहे, लेकिन इतना जैसे इतिहास में पढ़ाया जाता है ऐसा नहीं था। हाँ, उसने कुछ ऐसे काम जरूर किए, जैसे जजिया कर लगाना, त्यौहार कर लगाना, तीर्थ यात्राओं पर टैक्स लगाना, हिंदुओं से ज़बरदस्ती टैक्स वसूलना, सिख गुरुओं को कत्लेआम मच कर देना, सतनामियों को फांसी दिलवा देना, सनातनियों को, सतनामी नहीं है सनातनी को, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस जनता में एक जो द्वेष की भावना थी, जो अंतरात्मा की आवाज़ थी, उस पर ठेस लगी उसके कारनामों से, और नतीजा हुआ कि 10 साल में ही मुग़ल या सल्तनत धाराशाही हो गई। और उसका बिल्कुल ही धीरे धीरे वह ऐसी स्थिति में आ गई कि अंग्रेज़ों ने बिना लड़े हुए ही हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, क्योंकि रजवाड़ों को तो इन्होंने नहीं बढ़ने दिया, मुग़लिया सल्तनत ने, और मुग़लिया सल्तनत अपने कारनामों में जीरो हो गई, जिसका नतीजा हुआ कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। क्योंकि प्लासी की लड़ाई में, जब प्लासी का युद्ध हुआ, तो प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव के सामने 3 सेनाएं थी, अवध की, मुग़ल और बंगाल। तीनों की सामूहिक सेना लड़ी और तीनों की सामूहिक सेना 2 घंटे में हार गई अंग्रेज़ों से। जबकि वहाँ देखने वाले इतने आदमी थे चारों तरफ जिन्होंने फूल बरसाए अंग्रेज़ों के ऊपर, इसका साफ नतीजा था कि इनके कारनामे अच्छे नहीं थे, जो अंग्रेज़ों का स्वागत करने के लिए तैयार थी आम जनता। तो दोस्तों, अगर इतिहास पढ़ोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन इतिहास की दवाई ना देकर इन लोगों को चाहिए कि ये इन लोगों को कहें कि ऐसे गड्ढे मुर्दे ना उखाड़ें और ऐसा काम और ऐसे विचार दें जिससे जनता का, समाज का भला हो सके। राधे राधे दोस्तों। मैं सोच रहा था कि आपको बताऊं, बाकी जैसा समाज देखता सोचता है, ठीक है दोस्तों।